खम्मा घनीसा। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपका राजस्थान के अंदाज में स्वागत क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे दर्शकों को जहाँ मैं लेकर आई हूँ वहाँ पर आपको बिल्कुल राजस्थान का ही एक एहसास होने वाला है। जी हाँ, जहाँ मैं पहुँची हूँ यहाँ पर राजस्थानी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और सबसे पहले तो उसके बारे में मैं आपको आगे ज़रूर से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ जहाँ हम पहुँचे हैं, अगर आप जब यहाँ आएंगे तो किस तरह से आपका स्वागत होगा, उसकी सीधी तस्वीरें भी मैं ज़रूर से आपको दिखाना चाहूँगी। और एक बात है, सिलीगुड़ी में जब हम बात करते हैं राजस्थानी खाने की, तो जिन्हें भी राजस्थानी खाना पसंद है वो सिर्फ यही कहते सुने गए हैं कि भाई अगर राजस्थानी खाना है, राजस्थानी खाना खाना है तो उसके लिए राजस्थान ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सिलीगुड़ी में वो स्वाद तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर से बता दूं कि हमारे शहर सिलीगुड़ी में आपको पूरा सिलीगुड़ी में राजस्थानी खाने का स्वाद मिलने वाला है। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आपको ज़रूर से दिखाती हूँ कि जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपका स्वागत किस तरह से किया जाने वाला है। जी हाँ, वो भी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप देख सकते हैं पूरे पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सुंदर सुंदर हमको यहाँ पे कन्याएं देखने को मिलेंगी और वो इस तरीके से आपका स्वागत करेंगी। और उसके बाद ज़रूर से मैं मेरे सहयोगी शुभम से कहना चाहूँगी कि यहाँ की जो खूबसूरत डेकोरेशन है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो आपको पूरा राजस्थान का एहसास ज़रूर से होने वाला है। आप देख सकते हैं जो पारंपरिक राजस्थान का जो एक हम कह सकते हैं, चाहे सजावट हो चाहे वेशभूषा हो, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं सिलीगुड़ी के कोर्टयार्ड बाय मैरियट में और यहाँ पर राजस्थानी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और ज़रूर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि 20 सितंबर से 29 सितंबर, जी हाँ 20 सितंबर से 29 सितंबर तक ये फूड फेस्टिवल चलने वाला है। और जहाँ तक हम कोर्टयार्ड बाय मैरियट की बात करें तो ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आकर एक बहुत ही क्वालिटी टाइम बिता सकता है। तो यहाँ पर इस तरह का आयोजन अपने आप में और भी खास हो जाता है। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट बनाए गए हैं। बहुत कुछ यहाँ पर जायकेदार आपको मिलने वाला है, प्योर ऑथेंटिक राजस्थानी खाना आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम जरूर से बात करेंगे यहाँ के ऑपरेशनल मैनेजर से। संतोष जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर वेलकम टू खबर समय। नमस्ते। हम सारे सिलीगुड़ी वासियों को सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहते हैं। एक्चुअली ये फेस्टिवल लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किए थे, राइट। सो वो टेस्ट ऑफ मारवाड़ था एंड दिस ये जो साल हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग टेस्ट ऑफ मारवाड़ 2.0, राइट। ये जो प्यार सपोर्ट सिलीगुड़ी वासियों का लास्ट ईयर मिला था, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, करेक्ट। सो बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने सोचा कि चलिए वापस उस फेस्टिवल को करते हैं। इस बार हम लोगों ने उस फेस्टिवल को री 2.0 इसीलिए नाम दिए हैं। प्लस जो हम लोगों ने शेफ़ स्पेशली मंगवाए हैं जैसलमेर से, शेफ़ संजय, सो ही इज़ जस्ट लाइक बेस्ट ऑन हिज वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जरूर से मेरे दर्शकों को मैं सॉरी आपको रोक रही हूँ, क्योंकि ये भी एक बात बहुत ज़रूरी है सभी के लिए जानने के लिए कि यहाँ जो शेफ़ आए हैं वो भी सीधा जैसलमेर से आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिलीगुड़ी में ही आपको जो राजस्थानी खाने की हम बात कर रहे हैं उसका जो जायका है कहीं कम मिले, क्योंकि जो शेफ़ इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं वो सीधा राजस्थान से ही हैं। तो बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपने बताया कि ये दूसरी बार इस तरह का आयोजन किया गया है, और क्या खास है इस बार? खास जो कुछ डिशेस हैं, कुछ स्पाइसेस हैं, स्पेशली शेफ संजय जैसलमेर से ही लेके आए हैं, राइट। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो ऑथेंटिसिटी, जो टेस्ट, जो पर्टिकुलर ये सारी चीज़ें हम लोगों को देने का कोशिश कर रहे हैं राजस्थान फूड फेस्टिवल रिलेटेड। सो सारे ईच एंड एवरी कॉर्नर्स प्रॉपरली मेंटेन किए हुए हैं, लाइक डेकोरेशन पार्ट बोल रहे हैं हम लोग, बाकी फूड का डिज़ाइनिंग, राइट। कुछ देर बाद शेफ़ भी कनेक्ट होंगे जो ब्रीफ करेंगे इंडिविजुअली दैट किस तरह का खाना, क्या ब्रीफ, क्या ऑथेंटिसिटी इसमें है। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये फेस्टिवल 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, मैं जस्ट आपने जो ऑलरेडी बताया है रिपीट करना चाहूँगा दैट कि 20 तारीख से 29 तारीख तक ये फेस्टिवल चलने वाले हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम है सिलीगुड़ी किचन, सिचुएटेड एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट, राइट। और यहाँ पे इसका जो टाइमिंग है इवनिंग 7 o'clock टिल नाइट 10:30। So I do request, invite all entire Siliguri to please come and taste the food. I'm pretty sure that कि yes, the people will like a lot. बिल्कुल बिल्कुल। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम शिबली मलिक है। आई हेड द सेल्स एंड मार्केटिंग हियर। पश्चिमी राजस्थान
का जो क्षेत्र है मारवाड़ रीजन वो कहलाता है, जहाँ से अगर आप देखोगे तो जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, इस जो सारे जगह हैं यहाँ पे राजस्थान के, दैट इज़ द एग्जैक्ट रीजन जहाँ पे से मारवाड़ रीजन कहलाता है। और अगर आप नोटिस करोगे, जहाँ संतोष जी ने बताया कि जो जैसलमेर से जो हमारे शेफ़ आए हैं, खास मैरिड जैसलमेर से, वो वहाँ की स्पेशलिटी लेकर के आ रहे हैं हमारे सिलीगुड़ी में। तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिक मारवाड़ फूड आपको सिलीगुड़ी में कहीं नहीं मिल पाएगा, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन ओवर हियर। आई बिलीव हमारे जो शेफ़ हैं, शेफ़ हसीबुर रहमान, वो उसको फर्दर आपके बारे में उसकी जानकारी देंगे। जी जी बिल्कुल, तो हम अंदर चलते हैं और बात करेंगे। और जैसा कि राजस्थान के लिए कहा जाता है अतिथि देवो भव, जी हाँ, जो भी हमारे मेहमान हैं उन्हें भगवान की तरह ही उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। और वही कुछ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ उसी तरह का नज़ारा यहाँ भी हमें कोर्टयार्ड बाय मैरियट में देखने को मिल रहा है। और चलिए हम ज़रूर से बात करते हैं यहाँ जो हमारे साथ हैं अभी एग्जीक्यूटिव शेफ़, ज़रूर से उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां इस बार की गई हैं। नमस्ते, मेरा नाम शेफ हसीब, आई एम द एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ हेयर। तो हमारा यहाँ मारवाड़ फेस्टिवल इससे पहले भी हुआ, पिछले साल हुआ, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो इसलिए हम फिर इस साल मारवाड़ी फेस्टिवल फिर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ जो मारवाड़ी फेस्टिवल हो रहा है, तो हमारा पास जो शेफ़ आया है जैसलमेर से आया, मैरियट होटल जैसलमेर से शेफ संजय आया है, उसके साथ मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो वो शेफ कुछ यूनिक मसाला लाया है वहाँ से, स्पाइसेस। तो पहले मैं शेफ एक बात मैं ज़रूर से आपसे जानना चाहूँगी कि ये दूसरी बार है जब राजस्थानी फूड फेस्टिवल इस तरह का आयोजन किया गया है, तो राजस्थान का जो फ्लेवर है वो ही यहाँ पर लाया जाए, ये कैसा सोचा, ये किस तरह से ये सोच आई? क्योंकि भारत तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन राजस्थान को सिलीगुड़ी में ही लेकर आया जाए, ये कैसे? एक्चुअली इन दिस सिटी और 60 to 70% गेस्ट आर वेजिटेरियन गेस्ट, ओके। तो वो हम हमारे मतलब दिमाग में रख के, और पिछले बार जो फेस्टिवल होता उसका जो रिस्पांस हुआ था, तो उसका बेसिस से हम फिर मारवाड़ी फेस्टिवल ही करने के लिए हम सोचा है। जी। तो ये फेस्टिवल में जैसे वेजिटेरियन के लिए तो है बहुत सारा डिश, हम नॉन वेजिटेरियन के लिए कुछ सिलेक्टेड कुछ डिशेज रखा है, जैसे वो लोग भी आके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। यस, तो मैं अभी आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जो मसाला है वहाँ का, और उसके बाद फिर जो हमारा बुफे में खाना है, हाँ, खाना मतलब क्या क्या है, पूरा स्प्रेड क्या है, तो वो सब मैं डिटेल्स में आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक जो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिस तरह का आप यहाँ पर एक सुंदर नज़ारा देख रहे हैं, ये कोर्टयार्ड बाय मैरियट में यहाँ पर राजस्थानी फूड फेस्टिवल चल रहा है। ज़रूर से उसकी डेट बताना चाहूँगी, 20 सितंबर से 29 सितंबर तक 10 दिनों का ये फूड फेस्टिवल रहने वाला है। और काफ़ी कुछ यहाँ पर है, एक एक करके मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो से देखने वाली हूँ। और जैसा कि हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा है, बताना चाहूँगी कि जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं इसको लेकर वो ज़रूर से आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि एक दर्शक ने हमसे पूछा है कि क्या वो आ सकते हैं, जी हाँ, यहाँ आप ज़रूर से आ सकते हैं और राजस्थानी जो जायका है, ऑथेंटिक मैं कह सकती हूँ राजस्थानी खाना, उसका आप ज़रूर से लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की सजावट यहाँ पर की गई है। हर तरह से कोशिश की गई है कि जो भी मेहमान यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें राजस्थान का एक फील दिया जाए। यहाँ कुछ यूनिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो शेफ संजय ने जैसलमेर से लाया है जी। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल, जितनी चीज़ें मैं देख रही हूँ ये सब राजस्थान से यूज होता जी। है। दिस इज कॉल्ड खुमाटिया, ये शेफ संजय ने लाया है, इसका भी हमारा मतलब इसका सब्जी बनेगा। और जैसे यहाँ सांगरी है, बिल्कुल। हाँ, केर है, हाँ, ये सब बहुत फेमस है। हाँ, ये हाँ, भुजिया राजस्थान है। में ये आपका है मंगोड़ी है। मंगोड़ी दो टाइप का होता है, एक बड़ी जैसा होता है, ये दिस इज ऑल्सो। और एक स्पेशल जो है मथानिया मिर्च, तो दिस इज वेरी स्पेशल एंड ये सिर्फ आपको राजस्थान में ही मिलेगा। हाँ, मथानिया बोल के गाँव है, वहाँ ये कल्टीवेट होता है। तो इसका जैसे स्पाइस है और इसका कलर भी बहुत है, अच्छा है। इससे शेफ संजय ने बहुत सारा डिश बनाया, तो उसको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो आप देख ही सकते हैं कि ये स्पेशल जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जैसा हमें शुरू में ही बताया गया कि जो शेफ़ हैं वो सीधा जैसलमेर से यहाँ आए हैं। जैसलमेर से लाया है खिचिया पापड़। खिचिया, हाँ, तो राइस से बेसिकली बनते हैं।
तो ये भी एक स्पेशल है, ये सब शेफ संजय ने लाया है। तो हम कह सकते हैं कि सीधा राजस्थान से जितने भी मसाले हैं, जो भी यहाँ पर बन रहा है, जो खाना बन रहा है, आप देख सकते हैं कि शेफ़ जो हैं वो सारी चीज़ें सीधा जैसलमेर से लेकर आए हैं। चाहे वो यहाँ मंगोड़ी हो, चाहे हम सुनते हैं कैर सांगरी का जो बहुत ही फेमस इसका अचार भी होता है, इसकी सब्जी भी बनती है, साथ में यहाँ की स्पेशल मिर्च भी है और बाकी भी काफ़ी सारे यहाँ पर मसाले रखे हुए हैं और ये सभी सीधा राजस्थान से सिलीगुड़ी पहुँचे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ किस तरह का जो एक ऑथेंटिक, मैं बता रही हूँ, जो राजस्थानी खाना तैयार हुआ है उसका क्या टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल प्योर राजस्थानी खाना आपको यहाँ मिलने वाला है। तो चलिए हम लेट नहीं करते हैं, जल्दी से आपको लेकर चलते हैं और ज़रूर से दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर इस पूरे जो मेनू है राजस्थानी खाने का, उसमें क्या कुछ आपको मिलेगा। तो शुरुआत हम यहाँ से करना चाहेंगे। यहाँ से हम ज़रूर से दिखाना चाहेंगे, शुरुआत यहाँ से है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलड्स रखे हुए हैं एंड काफ़ी वैरायटी है हर चीज़ की यहाँ पर और ज़रूर से मैं दिखाऊंगी। अलग अलग सेगमेंट रखा गया है हर चीज़ का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्ड राइस है, दही भल्ले हैं, उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलड हैं। फिर आ रहे हैं सूप। दिस सूप वेरी स्पेशल फ्रॉम राजस्थान, मकई की रब, वेजिटेरियन सूप, मकई से बना हुआ है। मकई का सूप है ये जी। मकई के रब। हाँ। एंड वी हैव आल्सो लैम का शोरबा। ओके। दिस इज फॉर नॉन वेजिटेरियन। तो ज़रूर से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर वेज क्यूज़िन तो है ही, उसके अलावा भी नॉन वेज जो है उसके भी कई आइटम्स हैं, लेकिन उसका जो सेगमेंट है वो बिल्कुल ही अलग रखा गया है। ज़रूर से उसका भी हम आपको दिखाएंगे और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टर्स हैं जी। तो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ शेफ संजय से, जो शेफ संजय जी। संजय शेफ आया है जैसलमेर मेरियट से जी। जो पूरा पकवान जो है शेफ संजय ने बनाया है, तो आप ज़रूर ट्राई करेगा। यहाँ जो हमारा काउंटर है दाल बाटी चूरमा और चिला काउंटर, तो शेफ संजय बनाएगा। और शेफ संजय आप कुछ जी। तो संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। थैंक यू मैम। तो आप सीधा जैसलमेर से आए हैं और वहाँ की जो राजस्थानी खुशबू है, खाने का जो जायका है, जो स्वाद है, वो हमारे शहर सिलीगुड़ी में लेकर आए हैं। ज़रूर से जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आपने तैयारी किया है, क्योंकि इस वक्त फ़िलहाल मुझे दिख रहा है दाल बाटी चूरमा, जो कि अगर राजस्थानी खाने की बात होती है तो दाल बाटी चूरमा की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और किस तरह से इसे बनाया गया है, क्या स्पेशल है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। दाल बाटी मैम बाटी पेवर घी से बनाया गया है। दाल में लहसुन और पेवर घी से बनता है, ये बहुत स्पाइसी होता है। इसके साथ गार्लिक चटनी भी है जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक। अच्छा, कितना बाटी दो तरीके का चूरमा की। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चूरमा जो है उसकी भी काफ़ी वैरायटी है, सिर्फ एक ही तरह का चूरमा नहीं है। 3 टाइप्स ऑफ चूरमा। प्लेन चूरमा है जो जी। हाँ, एक ड्राई फ्रूट चूरमा है और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चूरमा। तो शेफ ने 3 टाइप्स ऑफ चूरमा रखा और 2 टाइप का बाटी भी रखा गया है। एक स्टाफ बाटी है, हाँ, आलू मटर का स्टाफिंग है, एंड अनदर वन इज प्लेन बाटी। तो शेफ संजय अभी एक बना के दिखाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ अभी हम सिर्फ एक ही आइटम देखने के लिए पहुँचे हैं और उसी में काफ़ी वेरिएशन की गई है, क्योंकि जो बाटी है वो स्टफ्ड भी है, प्लेन भी है। चूरमा की बात करें तो उसमें भी आपको अलग अलग वैरायटी, यहाँ तक कि ये स्ट्रॉबेरी चूरमा जो आई थिंक हम यहाँ देख रहे हैं, ये हर जगह तो नहीं देखने को मिलता है, और स्पेशल दाल इसके साथ। तो ज़रूर से हमारे जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ नए सिरे से जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं सिलीगुड़ी के कोर्टयार्ड बाय मैरियट से, और यहाँ पर 10 दिनों का राजस्थानी फूड फेस्टिवल चल रहा है। और हमारे साथ बने रहिए, इसको लेकर जितनी भी जानकारी है वो ज़रूर से हम आपके साथ साझा करेंगे। और यहाँ से जितनी तमाम तस्वीरें हैं, किस तरह के यहाँ पर आइटम रखे गए हैं, स्टार्टर्स हैं, मेन कोर्स है, उसके साथ ही मीठे मीठे डेज़र्ट हैं, बहुत कुछ यहाँ पर है, वो सभी कुछ मैं आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। और आप देख ही रहे हैं लहसुन की चटनी, जो कि राजस्थानी खाने की बात करें तो लहसुन की चटनी का भी एक अलग ही जायका होता है, एक अलग ही खुशबू और स्वाद होता है। वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और सिर्फ देखने को ही नहीं, चखने को।
तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ आ सकते हैं और राजस्थानी खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और इस वक्त आप स्क्रीन पर देख ही रहे थे कि किस तरह से शेफ़ संजय ने हमारे लिए दाल बाटी चूरमा एक अलग ही तरह से तैयार किया था। उसके बाद हम यहाँ पर अगले सेगमेंट पे चलते हैं। हमारे बुफे में वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे एक वेरी इंटरेस्टिंग अजवानी पिथौड़, जो पिथौड़ जो है, पिथौड़ को एक कबाब फॉर्म में बनाया है शेफ संजय ने। हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, दिस इज न्यू एक्चुअली इनोवेटिव, क्योंकि पिथौड़ का ऐसे सब्जी बनता है जो मेन कोर्स के लिए, बट शेफ संजय ने इसको एक कबाब फॉर्म में स्टार्टर बनाया। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड राजस्थान का जो फेमस है मिर्च बड़ा, ये है हमारे पास। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्टार्टर्स रखे गए हैं और उसके बाद यहाँ पर मेन कोर्स की भी बहुत वैरायटी। जोधपुरी पुलाव है जी। हमारे पास स्टीम राइस, बाजरे का खिचड़ी। बाजरे का खिचड़ी अगेन ये राजस्थानी क्यूजिन में होता ही होता है। हाँ, और इसके साथ जो एक्कोम्पनीमेंट है जैसे घी, जैगरी, यहाँ वो भी रखा गया है। हाँ, कोई प्लेन खा सकते हैं। हाँ, इफ़ एनीवन वांट टू ट्राई विथ जैगरी, दे कैन ऑल्सो ट्राई विथ जैगरी। एंड वी हैव ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल जो शेफ संजय ने लाया है। लसुआ पिकल, हाँ, दिस इज वेरी फेमस। वी हैव ऑल्सो मैंगो पिकल, गार्लिक पिकल। You can see here केर सांगरी पिकेल। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसा हमने यहाँ पर देखा बाजरे की खिचड़ी थी, और राजस्थानी खाने की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं घी की कोई कमी नहीं रहती है। तो खिचड़ी के ऊपर आप घी डालकर और उसके साथ एक पारंपरिक, हम कह सकते हैं, इस तरीके से खाया जाता था और अभी भी लोग पसंद करते हैं। उसके साथ गुड़ होता है, उसके साथ अलग अलग तरह का अचार होता है। तो ये सभी कुछ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। और हमारा पास जो आपका प्लेन रायता के साथ तड़का वाली रायता जो है, तड़का वाली दही, दिस ऑल्सो वेरी फेमस। ये भी शेफ संजय ने बनाया। पूरा खाना का जो जायका बहुत अच्छा है। अभी तक गेस्ट आना भी शुरू हो गया। तो ज़रूर से जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, मैं बता दूं कि आप लाइव हमारे साथ जुड़े हैं सिलीगुड़ी के कोर्टयार्ड बाय मैरियट से, जहां पर अभी यहाँ राजस्थानी फूड फेस्टिवल चल रहा है। इसके साथ ही ज़रूर से बता दूं कि यहाँ बहुत ह्यूज वैरायटी रखी गई है, चाहे वो स्टार्टर्स हैं, चाहे मेन कोर्स हैं। एक एक करके हम वो सारे सेगमेंट में पहुँच रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, एंड रीज़नेबल रेट पर है। जी हाँ, ज़रूर से बता दूँ कि जो अडल्ट हैं उनके लिए यहाँ पर 1199 अनलिमिटेड फूड, यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है। और उसके साथ ही अगर 12 साल से नीचे के बच्चे आते हैं जो बिलो 12 ईयर्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 50% डिस्काउंट है खाने पे। तो 1199 बहुत ही रीज़नेबल है, अनलिमिटेड फूड है, जहाँ पर आपको राजस्थान की शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप याद करें और आपको यहाँ ना मिले। हर चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर से मिल जाएगी। जी शेफ़, मेन कोर्स में जानना चाहेंगे क्या क्या है? 2 टाइप्स दाल है। जैसे एक कॉमन योलो दाल है। जी, मूंग दाल है ये। हाँ। योलो दाल तूर दाल, मूंग दाल से बना हुआ है। और हमारे पास है दाल बंजारा, स्पेशली इसमें राजमा भी यूज़ किया गया है। चने के दाल, राजमा, तूर दाल, दिस इज द मिक्स ऑफ दाल। दाल बंजारा। दाल बंजारा। एंड शेफ ने स्पेशल बनाया नागौरी पनीर, वेरी यूनिक फ्रॉम जैसलमेर। नागौरी पनीर, यस। एंड गट्टा का करी। ऑफ कोर्स राजस्थानी खाने की बात हो और गट्टा अधूरा है, अधूरा रहता है। मेथी मंगोड़े भी है, वेरी इंटरेस्टिंग। मेथी मंगोड़े। अनदर फेमस डिश हियर गवार फली का सब्जी, हाँ हाँ बिल्कुल, जो मारवाड़ी क्विजीन में होता बहुत ही फेमस है। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही कहा कि राजस्थानी खाना खाने आए और अगर आपका मन चले कि आज राजस्थानी खाने में इस चीज़ को खाना है और वो चीज़ यहाँ नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर आइटम यहाँ पर रखा गया है, चाहे वो गट्टे की सब्जी हो, चाहे यहाँ हमने मंगोड़ी की सब्जी देखी, उसके साथ ही काफ़ी तरह की वैरायटी है। तो आप यहाँ आएंगे तो शायद आपका पेट भर जाए, लेकिन मन नहीं भरने वाला है। आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसके अलावा क्या कुछ है, क्योंकि जी इसके साथ और हमारे पास पिकल के साथ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनी भी है, लहसुन का चटनी है। हाँ, लहसुन की चटनी की बात करें तो वो भी राजस्थानी जो कुजीन होता है उसमें बहुत ही फेमस है। हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पापड़ है, तो मोर देन 6-7 टाइप्स ऑफ पापड़, जैसे खिचिया पापड़, रोस्टेड पापड़ एंड दिस इज पापड़। ऐसे वेजिटेरियन के साथ साथ हमारे पास नॉन वेजिटेरियन के लिए भी ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे स्टार्टर में सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को बता दूं कि यहाँ जहाँ हम अभी मौजूद हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट में राजस्थानी फूड फेस्टिवल चल रहा है और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके कि किस तरह से यहाँ पर हर वो चीज़ है राजस्थानी कुजीन में जो आती है। और यहाँ पर ना सिर्फ वेज बल्कि नॉन वेज का भी एक सेगमेंट रखा गया है, उसमें भी कई तरह के ऑप्शन है। तो आइए शेफ से जानते हैं नॉन वेज में क्या है। कीपिंग सेपरेटली नॉन वेज काउंटर, वेज काउंटर हमारा जैसे पूरा अलग है और नॉन वेज काउंटर पूरा सेपरेटली रखा गया है। तो वेज नॉन वेज यहाँ मिक्स नहीं है। वेजिटेरियन गेस्ट दे कैन ट्राई फूड फ्रॉम द वेज बुफे एंड नॉन वेजिटेरियन गेस्ट दे कैन ट्राई फ्रॉम नॉन वेज बुफे। तो हमारे पास ये लाल मिर्च का मोट टिक्का है, वेरी फेमस। कुट्टी मिर्च का मछली है, इसमें मथनिया चिली जो है वो चिली को मतलब क्रश करके डाला जाता है। चिकन बिरयानी भी है हमारे पास और राजवाड़ी मुर्ग, मतलब राजस्थानी क्विजीन में जो राजवाड़ी भी एक पार्ट होता है, तो उसका फेमस है राजवाड़ी मुर्ग है। और लाल मांस है, ये लाल मांस जो कलर दिख रहा है पूरा रेड है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। हमारा मथनिया चिली जो है वो चिली को पेस्ट करके डाला गया है, तो इसका मतलब जो खुशबू भी है और इसका जो कलर है बहुत बढ़िया है। शेफ एक बात आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो फेस्टिवल चल रहा है फूड फेस्टिवल ये 10 दिन का होने वाला है, 20 से 29 सितंबर तक होने वाला है 29 तक जी। ये इट विल बी स्टार्ट at 7 o'clock to 10:30 एट डिनर टाइम इन सिलीगुड़ी किचन। तो अलग अलग दिन कुछ अलग अलग मेनू होने वाले यस, वी हैव 3 सेट मेनू, 3 साइकिलिक मेनू। जैसे आज जो मेनू है, टुमारो डिफरेंट मेनू, डे आफ्टर टुमारो डिफरेंट मेनू। तो हमारे पास डिफरेंट मेनू है, ये रोज ही एक ही खाना नहीं होगा, तो डेफिनेटली अलग डेफिनेटली अलग होगा। इसके साथ हमारे पास जो डेजर्ट है, डेजर्ट भी बहुत यूनिक डेजर्ट है। जैसे जैसलमेर का बहुत फेमस डेजर्ट है गोथुआ लड्डू। ये एक्चुअली बेसन से बनते हैं। गोथुआ लड्डू इट इज़ वेरी फेमस फ्रॉम जैसलमेर। खजूर का बर्फ़ी है। देन आपके पास है मखाना का खीर, मखाना का खीर, यस। मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा अगर हम बात करें तो अगेन ये राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी फूड में बहुत ही फेमस है। कोई भी पूजा भी होती है तो जरूर से ही ये बनाया जाता है। तो मलाई गवर है जी जी, बिना गवर के बिना तो अधूरी रहते हैं राजस्थानी कुजीन। और काजू कतली है। तो यहाँ सिर्फ ख़त्म नहीं है, इसके साथ अभी हमारे पास नमकीन काउंटर भी एक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम धीरे धीरे वहाँ चलेंगे और साथ ही दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगी, अगर इसको लेकर कोई भी आपकी क्वेरीज है तो ज़रूर से आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट में और यहाँ पर चल रहा है राजस्थानी फूड फेस्टिवल। और ज़रूर से बता दूं कि इसका जो डेट है वो 20 से 29 सितंबर तक होने वाला है, यानी कि 10 दिनों तक आपको सिलीगुड़ी शहर में राजस्थानी ऑथेंटिक राजस्थानी खाना मिल जाएगा। और उसके बाद जो टाइम यहाँ रहने वाला है वो शाम के 7 बजे से लेकर 10:30 तक, जो डेली का जो टाइम है वो इवनिंग 7 से लेकर 10:30 तक का समय रहने वाला है। और उस बीच आप आ सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और उसके साथ यहाँ पर आप राजस्थानी खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई तरह के शासकों ने राज किया था। जी हाँ, चाहे वो मुग़ल हो चाहे राजपूत हो, और इसीलिए राजस्थान में एक मिक्स्ड कल्चर देखा जाता है। और उसका जो पूरा एक कह सकते हैं एक झलक है वो यहाँ पर हमें खाने में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ना सिर्फ वेज बल्कि नॉन वेज के भी काफ़ी वैरायटी रखी गई है। हालांकि जो नॉन वेज काउंटर है वो पूरी तरह से अलग रखा गया है। और उसके बाद हम पहुँचे हैं यहाँ कुछ चटपटा, मुंह में आपके पानी आ जाएगा ऐसे काउंटर पर। जी हाँ, ये है चाट काउंटर। बिल्कुल चाट काउंटर है। चाट काउंटर में जैसे गोलगप्पा, पानी या पपड़ी चाट
ये सब तो है। जी। इसके साथ साथ भी राजस्थान का जो नमकीन काउंटर है वेरी फेमस। हाँ, नमक बीकानेर का अगर हम बीकानेर बात का जो आप बोल सकते हो, तो वो जो फेमस है वो हमारा यहाँ है, अवेलेबल है। जी। जैसे बीकानेर भुजिया है, मूंग दाल का भुजिया है, नमक परा है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेव है। तो आप ये देख भी ही रहे यहाँ हैं, बिल्कुल available है। बिल्कुल बिल्कुल आप देख रहे हैं जो बीकानेर का जितना भी फेमस जो चटपटा भुजिया एंड जो भी नमकीन होता है वो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। So I am inviting to all people from Siliguri. Please come and enjoy our Marwari Food Festival. It will be open every day from 20 to 29, 7 p.m. to 10:30 p.m. जी in Siliguri kitchen. बिल्कुल बिल्कुल। Please तो- come and enjoy Marwari food. जी और जी हमसे बात करने के लिए शेफ़ बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. आपका। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं सिलीगुड़ी के कोर्टयार्ड बाय मैरियट से, और यहाँ पर जिस तरह से राजस्थानी कल्चर, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें लग रहा है कि शायद हम एक मिनी राजस्थान में आ गए हैं, क्योंकि उसी तरह का एक एम्बियंस यहाँ पर तैयार किया गया है। और यहाँ पर लगातार जो गेस्ट हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और राजस्थानी खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। तो जहाँ तक कोर्टयार्ड बाय मैरियट की बात है तो आप देख ही सकते हैं ऐसा डेस्टिनेशन है जो हर तरह से एक क्वालिटी टाइम बिताने के लिए परफेक्ट है। और अगर यहाँ की एम्बियंस की बात करें या फिर यहाँ की हॉस्पिटैलिटी की बात करें, हर कुछ यहाँ पर परफेक्ट है। और ये जो फेस्टिवल चल रहा है, ज़रूर से मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो रेट रखा गया है वो भी बहुत ही रीज़नेबल है। जी हाँ, 1199 जो है वो फिक्स रेट है, जिसमें अनलिमिटेड खाना यहाँ पर आप उसका आनंद ले सकते हैं। और बच्चों के लिए जो है बिलो 12 ईयर्स 50% डिस्काउंट है इस पर। तो आप बहुत ही रीज़नेबल रेट के साथ ह्यूज वैरायटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और हर वो चीज़ है जो हम राजस्थानी खाने की अगर हम बात करें और जो भी हमारे जहन में आए वो हर चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर से मिल जाएगी। तो साथ ही एक बार ज़रूर से मैं अपने साथी शुभम को चाहूँगी कि यहाँ की जो डेकोरेशन है, किस तरह से यहाँ पर अपने मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है और किस तरह से डेकोरेशन कर एक जो मेहमान हैं उनको पूरा राजस्थान का फील करवाने की कोशिश की गई है। साथ ही अगर हम हाइजीन की बात करें तो कोर्टयार्ड बाय मैरियट में इसको लेकर कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हर चीज़ में ही इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ज़रूर से मैं बता दूं, जो भी हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ नए सिरे से जुड़े हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं सिलीगुड़ी के कोर्टयार्ड बाय मैरियट में, और यहाँ पर 10 दिनों का राजस्थानी फूड फेस्टिवल चल रहा है। एक एक करके हमने आपको सारे आइटम दिखाए हैं, चाहे वो स्टार्टर्स हों या फिर मेन कोर्स हो या फिर मीठे मीठे डेजर्ट्स हों, हर चीज़ में बहुत वैरायटी रखी गई है। और यहाँ जितना भी स्टाफ है आप देख ही सकते हैं। ज़रूर से मैं चाहूँगी जो मेरे सहयोगी हैं दिखाएं कि यहाँ जो पूरी जो टीम है वो अपने मेहमानों के लिए पूरी तरह से ध्यान रख रही है कि यहाँ जो भी आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, साथ ही यहाँ पहुँचकर वो पूरी तरह से इंजॉय करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, हालांकि इस वक्त वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेहमानों के लिए लाइव म्यूज़िक, जी हाँ, जो लोक संगीत होता है राजस्थान, उसका भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर लजीज खाने के साथ राजस्थान का लोक संगीत का भी अगर आप पहुँचते हैं तो आनंद उठा सकते हैं। तो 10 दिनों तक ये फूड फेस्टिवल चलने वाला है और इसका जो टाइम रहने वाला है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि शाम 7 बजे से 10:30, जी हाँ, शाम 7 से 10:30 बजे तक इसका समय रहने वाला है। और इसका जो रेट है, यहाँ अगर आप पहुँचते हैं तो ये पूरा जो राजस्थानी क्यूजीन है इसका आप मज़ा ले सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1199 में। और बच्चों के लिए इसमें 50% डिस्काउंट भी है। तो बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर माहौल तैयार किया गया है। और डेकोरेशन, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही दिखाया, कि पूरी तरह से इसको एक मिनी राजस्थान में तब्दील किया गया है।
तो हमारी कोशिश थी यहाँ से तमाम तस्वीरें आपके साथ हम शेयर करें और दिखाएं कि किस तरह का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद।